हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में इसको हम समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं और इसको शॉर्टकट में एपी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्या होता है समांतर श्रेणी, क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आइए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, अब इनको ध्यान से समझिएगा। ये एक नंबर का लिस्ट दिया गया है। अब इस लिस्ट को अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें हो क्या रहा है, अगर हमें नेक्स्ट डिजिट को लाना है तो यहाँ पर कुछ ऐड करना पड़ेगा हमें। तो देखिए यहाँ पे ऐड करते हैं, कितना ऐड कर दिया जाए, 2 में जब 3 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5। ऐसा ही नेक्स्ट 5 में अगर हम 3 को ऐड कर दें तो आ जाएगा 8। 8 में अगर हम 3 को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 11। और ऐसे ही 11 में अगर हम 3 को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 14। तो आप देख क्या रहे हैं, ये जो नंबर की लिस्ट है इसमें हो क्या रहा है, अगर हम प्रीवियस डिजिट में एक फिक्स नंबर को ऐड करते चले जा रहे हैं तो हमें नेक्स्ट डिजिट देखने को मिल रहा है। ऐसा ही यहाँ पर आते हैं, अगर 100 से 80 तक जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 20 को माइनस करना पड़ेगा। 80 से 60 लाना है तो यहाँ पर भी 20 माइनस कर दीजिए। 60 से 40 लाना है तो यहाँ पर भी 20 माइनस कर दीजिए। तो इस वाले एग्जाम्पल में आप क्या देख रहे हैं, अगर हमें नेक्स्ट डिजिट को लाना है तो प्रीवियस डिजिट में हमें 20 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, यानी इसमें 20 सब्ट्रैक्ट किया तो नेक्स्ट डिजिट, इसमें 20 सब्ट्रैक्ट किया तो नेक्स्ट डिजिट, इसमें 20 सब्ट्रैक्ट किया तो नेक्स्ट डिजिट। यहाँ पर आइए, अब यहाँ से देखिए -11 से अगर -9 लाना है, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 को ऐड करना पड़ेगा। -9 से -7 लाना है तो यहाँ पर भी 2 को ऐड करना पड़ेगा। -7 से -5 लाना है तो यहाँ पर भी 2 को ऐड करना पड़ेगा। और ऐसे ही -5 से -3 लाना है तो यहाँ पर भी 2 को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए नेक्स्ट डिजिट को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, प्रीवियस डिजिट में 2 को ऐड करना पड़ रहा है और सब जगह देखिए 2 ही ऐड किया जा रहा है। यहाँ पर आइए, अगर हम नेक्स्ट डिजिट लाना चाहते हैं तो यहाँ पे 0 ऐड करेंगे तो 505 ही आएगा। फिर यहाँ पे 0 को ऐड कर दीजिए, 5 में 0 को ऐड करेंगे 5। फिर यहाँ पे 0 को ऐड कर दीजिए तो 5 में 0 को ऐड कर देंगे 5। तो यहाँ पर भी देखिए एक फिक्स डिजिट लगातार ऐड करते हुए हम चले जा रहे हैं, वही डिजिट सेम टू सेम हम बार बार यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे 0 ऐड किए, फिर से 0 ऐड किए, फिर से 0 ऐड किए और इस तरह से एक नंबर का सीक्वेंस बनता हुआ चला जा रहा है। यहाँ पर आ जाइए, -3 से -2.5 लाना है तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, +0.5 करना पड़ेगा, यानी 0.5 को ऐड करना पड़ेगा। -2.5 से -2.0 लाना है तो यहाँ पर भी हमें 0.5 को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर आ जाइए, -2 था और यहाँ से -1.5 लाना है तो यहाँ पर भी हमें 0.5 को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी देखिए एक फ़िक्स डिजिट बार बार ऐड किया जा रहा है और वो फिक्स डिजिट क्या है, 0.5। तो अब यहाँ से हम AP को डिफ़ाइन करते हैं। तो इसमें जो नंबर्स दिए गए हैं 2, 5, 8, 11, 14, ये क्या कहलाते हैं, ये जो नंबर्स दिए रहते हैं इनको कहा जाता है टर्म्स। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। यहाँ पर भी बात करें तो ये जो 100, 80, 60, 40 ये जो सारे नंबर्स दिए गए हैं इनको क्या कहेंगे हम, टर्म्स। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ऐसे ही सारे एग्जाम्पल्स के लिए होगा। तो जो नंबर्स दिए गए हैं उनको हम कहते हैं टर्म्स। अब इन नंबर्स को लाने के लिए जिस नंबर को हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फिक्स डिजिट को ऐड किया जा रहा है या फिक्स डिजिट को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो नेक्स्ट नंबर को लाने के लिए इसके पहले वाले डिजिट में जो भी ऐड किया जा रहा है या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, यानी जो भी फिक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर आप देखिए पहले वाले सीरीज़ के लिए कॉमन डिफरेंस क्या है, 3। दूसरे वाले सीरीज़ के लिए अगर बात किया जाए कॉमन डिफरेंस क्या है, -20। इसके लिए अगर बात किया जाए कॉमन डिफरेंस का तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना है, 2। इसमें कॉमन डिफरेंस 0 और यहाँ पर अगर बात किया जाए तो कॉमन डिफरेंस 0.5। तो यहाँ पर अब हम AP को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो आइए यहाँ से AP को डिफ़ाइन करते हैं। तो अगर हम AP को डिफ़ाइन करना चाहें, यानी मैं यहाँ पे लिखता हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में इसको समांतर श्रेणी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समांतर श्रेणी। और अगर बात किया जाए जनरली तो इसको हम शॉर्टकट में AP से जानते हैं या AP से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम AP को डिफ़ाइन करना चाहते हैं। तो अगर हमने देखा AP क्या है, ये एक नंबर का लिस्ट है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं अ लिस्ट ऑफ नंबर्स।
a list of numbers in which नंबर का लिस्ट होता है जिसमें होता क्या है कि नेक्स्ट डिजिट को लाने के लिए हमें प्रीवियस डिजिट में कुछ ऐड करना पड़ता है और वो जो ऐड किया जाता है वो एक फिक्स नंबर होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड, यानी यहाँ पर जो भी टर्म्स आ रहे हैं वो कब आ रहे हैं, जब हम उसके जस्ट पहले वाले डिजिट में कुछ ऐड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग अ फिक्स्ड डिजिट। जो फिक्स्ड डिजिट हम ऐड कर रहे हैं उसको जनरली हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। सो बाई एडिंग ए फिक्स्ड डिजिट, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा सीक्वेंस है इसमें हम फिक्स्ड डिजिट को ऐड कर रहे हैं। किसमें ऐड कर रहे हैं, जस्ट उसके पहले वाले डिजिट में। सो बाई एडिंग ए फिक्स्ड डिजिट इनटू इट्स प्रीसीडिंग डिजिट, एक्सेप्ट। आप देख सकते हैं हर जगह तो हम कुछ ना कुछ ऐड करके ला रहे हैं नेक्स्ट टर्म को, लेकिन हम किसको लाने के लिए कुछ भी नहीं ऐड करते, तो फर्स्ट टर्म को लाने के लिए कुछ भी नहीं ऐड करते। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट्स प्रीसीडिंग डिजिट एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। तो ये हम एपी को इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो एपी बेसिकली होता क्या है, अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच each term is obtained by adding a fixed digit into its preceding digit except first term। यानी यहाँ पर हो क्या रहा है, जो भी डिजिट लाना है उसको लाने के लिए हमें जस्ट इसके पहले वाले नंबर में एक फिक्स डिजिट को ऐड करना पड़ रहा है, केवल और केवल फर्स्ट डिजिट को छोड़कर। यानी फर्स्ट डिजिट को लाने के लिए हमें यहाँ पे कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ता। तो ये तो था जनरल डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो फिक्स डिजिट ऐड किया, यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो फिक्स डिजिट हम ऐड कर रहे थे, ये फिक्स डिजिट, इसी फिक्स डिजिट को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फिक्स डिजिट ऐड किया जा रहा है, यहाँ पर एक फिक्स डिजिट सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो जो भी फिक्स डिजिट ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को जनरली बात किया जाए तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी। अब ये होता क्या है, वही फिक्स डिजिट जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसको अगर हम शॉर्टकट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फिक्स्ड डिजिट विच इज एडेड or subtracted into each terms of AP। each terms of AP यही कहलाता है हमारा कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक जगह जो भी फिक्स डिजिट ऐड किया जा रहा है या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है वही कहलाता है कॉमन डिफरेंस। तो ये डेफिनेशन था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, और ये थोड़ा सा हमने यहाँ पे जाना कॉमन डिफरेंस के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और एपी के बारे में कुछ और जानते हैं। अब देखिए जैसे कोई एपी दिया गया है तो इसमें जितने भी टर्म्स होते हैं उसको हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ A1 A2 A3 A4, ऐसे ही ये आगे चलता चला जाएगा। तो एपी को हम जनरली इस नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे है क्या, जो A1 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो A1 है वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट टर्म को। ऐसे ही अगर A2 की बात किया जाए तो ये रिप्रेजेंट करता है सेकंड टर्म को। A3 की बात किया जाए तो ये रिप्रेजेंट करता है थर्ड टर्म को, और आगे ऐसे ही ये चलता चला जाता है।
तो ये कुछ इस तरीके से A1, A2, A3, A4 और आगे ऐसे ही चला जाता है। तो अभी अभी हमने देखा क्या था कि अगर हमें नेक्स्ट टर्म लाना है तो इसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर देखिए, जब हम इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं यानी यहाँ से कुछ ऐड करेंगे यानी डी कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करेंगे, एक फिक्स डिजिट ऐड करते हैं, इसमें भी डी ऐड करेंगे तो नेक्स्ट डिजिट आ जाएगा और इसमें भी डी को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट डिजिट आ जा रहा है। अब यहाँ से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर हमें यहाँ पर A2 को लाना है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर A2 को लाना है, तो A2 को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ा है, A1 में D को ऐड करना पड़ा है। तो A1 में हम D को ऐड करेंगे, यानी आप A1 को इधर लाइए तो A2 माइनस A1 और यहाँ पे क्या बच जाएगा, D। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम A3 को लाना चाहते हैं, A2 के बाद A3, अगर हम A3 को लाना चाहते हैं तो A2 में हमें D को ऐड करना पड़ेगा। A2 को इधर लाइए तो ये हो जाएगा A3 माइनस A2, तो ये भी हो जाएगा इक्वल D के। ऐसे ही नेक्स्ट एक और समझने का प्रयास करते हैं। A4 अगर हमें लाना है तो A4 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A3 में कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं A3 प्लस कॉमन डिफरेंस। A3 को इधर लाइए, सो A4 माइनस A3, ये हो गया D। अब यहाँ से कुछ हमें रिजल्ट मिला, इसको ध्यान से देखिए। ये और ये सारे के सारे नंबर्स यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। A2 माइनस A1 ये भी कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, A3 माइनस A2 ये भी कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, A4 माइनस A3 ये भी कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से देखिए कॉमन डिफरेंस की एक नई डेफिनेशन हमें देखने को मिल रही है। तो कॉमन डिफरेंस है क्या, यहाँ पे देखिए A2 माइनस A1 यानी पास वाले दो टर्म का डिफरेंस। ऐसे ही A3 माइनस A2 यानी इसमें से अगर इसको माइनस किया जाए तो जो भी आएगा वो कॉमन डिफरेंस को बताएगा। ऐसे ही A4 माइनस A3 ये भी किसको बता रहा है, कॉमन डिफरेंस को। यानी अगर इसमें से इसको माइनस किया जाए तो ये बता रहा है कॉमन डिफरेंस को। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ से हमें एक नई डेफिनेशन देखने को मिल रही है। तो कॉमन डिफरेंस डी किसको बोला जाता है, दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू consecutive terms of an AP। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कोई अगर AP दिया गया है तो इसमें से पास वाले कोई भी दो टर्म ले लीजिए, उनका जो डिफरेंस आएगा वही किसको बताएगा, कॉमन डिफरेंस को। अब कॉमन डिफरेंस को निकालने के लिए हमेशा एक चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, अगर कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है तो क्या करेंगे, पास वाले दो टर्म लेंगे और हमेशा दाहिने वाले में बाएं वाले को माइनस करेंगे। फिर से एक बार सुनिए, अगर हमें कॉमन डिफरेंस को निकालना है तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो AP दिया गया है वहाँ से कोई भी दो टर्म्स पास वाले सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे आप A1 A2 सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे A2 A3 सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे A3 A4 सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें हमें करना क्या है, हमेशा राइट साइड वाले में लेफ़्ट वाले को माइनस करना है, तब हमें कॉमन डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे अगर आपने इसको सेलेक्ट किया तो A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो मिलेगा कॉमन डिफरेंस, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपने इन दोनों को लिया तो A3 में से A2 को माइनस करेंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस देखने को मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपने इसको लिया तो A4 में से A3 को माइनस करेंगे तब जाके हमें कॉमन डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो अगर कहीं पर AP दिया गया हो, हमसे पूछा जाए कॉमन डिफरेंस, तो उसके पास वाले कोई भी दो टर्म्स उठा लीजिए और उसके राइट वाले साइड से लेफ़्ट वाले टर्म को माइनस कर दीजिए, वही हो जाएगा उसका कॉमन डिफरेंस। ये था कॉमन डिफरेंस के बारे में। तो अभी हमने कॉमन डिफरेंस के बारे में जाना। एक चीज़ और है, जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। यानी जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, यानी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो अब आ जाइए आगे, हमने कुछ एग्जांपल्स लिया हुआ है और यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है फाइंड A एंड D। A का मतलब फर्स्ट टर्म और D का मतलब कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर हमें कुछ AP दिया गया है और हमसे कहा जा रहा है यहाँ पे फर्स्ट टर्म बताइए और कॉमन डिफरेंस बताइए यहाँ पे क्या होगा। तो आइए वन बाय वन करके इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट टर्म की बात किया जाए किसी भी AP में, तो जहाँ से AP की शुरुआत होती है वही होता है हमारा फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म के लिए तो हमें कुछ करना ही नहीं है। जैसे इसके लिए बात किया जाए
तो यहाँ पे आप डायरेक्टली फर्स्ट टर्म उठा के लिख दीजिए जहाँ से AP की शुरुआत हुई। क्या है हमारा फर्स्ट टर्म? 3। नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस की बात किया जाए तो कॉमन डिफरेंस के बारे में अभी अभी हमने सीखा था कि अगर कॉमन डिफरेंस को निकालना है तो जो भी AP दिया गया है उसमें से पास के कोई भी 2 टर्म सेलेक्ट कर लीजिए। तो सबसे आसान क्या है, पहला और दूसरा ही सेलेक्ट कर लीजिए। पास के 2 टर्म सेलेक्ट कर लीजिए और हमेशा राइट साइड वाले में लेफ्ट वाले को हम माइनस करेंगे। तो अगर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की बात किया जाए, चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर कॉमन डिफरेंस की बात किया जाए तो क्या करेंगे, इस वाले में इस वाले को माइनस कर दीजिए। तो 1 में 3 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -2। तो ये हो गया इसका फर्स्ट टर्म और ये हो गया इसका कॉमन डिफरेंस। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल पर भी आते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म की बात किया जाए तो फर्स्ट टर्म यानी A, इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है, -5। और कॉमन डिफरेंस की बात किया जाए तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पास के कोई भी 2 टर्म सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए निगेटिव में है, ये निगेटिव पॉजिटिव है, ये हमारे लिए आसान है, तो इन्हीं दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए। राइट साइड वाले में लेफ्ट वाले को माइनस करना है। तो यहाँ पे राइट साइड हमारे पास क्या है 7 और लेफ्ट साइड हमारे पास क्या है 3, इसी को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमारा कितना निकल के आ जाएगा 4। ये था आसान तरीका। अब ऐसे ही यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर भी हमें फर्स्ट टर्म निकालना है। तो फर्स्ट टर्म में तो कुछ करना ही नहीं है, जहाँ से AP की शुरुआत हो सबसे स्टार्टिंग वाला टर्म ये होता है हमारा फर्स्ट टर्म। और नेक्स्ट अगर कॉमन डिफरेंस की बात किया जाए तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी पास के 2 टर्म सेलेक्ट करेंगे जो भी हमारे लिए आसान होगा। तो ये हमारे लिए आसान है क्योंकि यहाँ पर 1 है, ये छोटी डिजिट है। हमेशा राइट वाले में लेफ्ट वाले को माइनस करेंगे। तो राइट साइड में हमारे पास क्या है 5/3 माइनस लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है 1/3। तो यहाँ पर 1/3 को माइनस कर दीजिए। तो 5/3 में 1/3 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 4/3। ये हमारा हो जाएगा इसका कॉमन डिफरेंस। ऐसा ही नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पर देखिए हमसे पूछा जा रहा है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो फर्स्ट टर्म जहाँ से AP की शुरुआत हो, तो फर्स्ट टर्म ये हमारे पास कितना है यहाँ पे 0.6। और कॉमन डिफरेंस की बात किया जाए तो कॉमन डिफरेंस के लिए हमें करना क्या है, पास के 2 टर्म सेलेक्ट करने हैं और हमेशा राइट साइड वाले में लेफ्ट वाले को माइनस करना है। तो ये छोटे डिजिट्स हैं, इन्हीं दोनों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 1.7 में 0.6 को माइनस करेंगे। तो 1.7 माइनस 0.6, जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.1। तो ये हो गया इसका फर्स्ट टर्म, ये हो गया कॉमन डिफरेंस। तो इस तरीके से अगर कहीं पर कोई भी AP दिया रहेगा और हमसे पूछा जाए कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताइए, तो इस तरीके से हम उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। अब की बार देखिए हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया गया है और हमसे कहा जा रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP, यानी जो AP दिया गया है इसके शुरू के 4 टर्म्स हमें बताने हैं। 2 चीज़ें दी गई हैं, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पर जो दिया गया है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को A या A1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म दिया गया है तो हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म को पहले निकालेंगे। तो सेकेंड टर्म कब आएगा, जब फर्स्ट टर्म में हम D को ऐड करेंगे। तो A2 इज इक्वल टू होता है A1 प्लस D, पहले हम ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर आ जाइए, A1 या A की वैल्यू कहा जाए यहाँ पर कितना है 10, तो ये हो गया 10 प्लस D की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 5। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 15, यानी A2 की वैल्यू आ गई 15। अब A2 आ गया तो नेक्स्ट A3 की बात करते हैं। अब A3 हमें निकालना है, यानी थर्ड टर्म निकालना है। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड टर्म में D को ऐड करना पड़ेगा, यानी कॉमन डिफरेंस को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A2 प्लस D। अब देखिए A2 की वैल्यू हमने निकाल ली है, कितना है 15, तो A2 की जगह रख दीजिए 15 और कॉमन डिफरेंस इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 5, तो 15 और 5 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 20। ऐसे ही नेक्स्ट A4 अगर यानी फोर्थ टर्म हमें निकालना है तो क्या करेंगे, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो ऐड कर दीजिए कॉमन डिफरेंस, यानी थर्ड टर्म हमारे पास कितना है 20, या अभी हमने निकाला थर्ड टर्म कितना है 20 प्लस कॉमन डिफरेंस, ये क्वेश्चन में दिया गया है 5, तो 20 में 5 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 25। तो फर्स्ट टर्म तो क्वेश्चन में ही दिया गया था, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म हमने निकाल लिया। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP आर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं
ये क्या होगा, सबसे पहले 10, फिर इसके बाद 15, फिर इसके बाद 20, फिर इसके बाद 25। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ऐसा ही एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं सेकंड नंबर पे। अब की बार हमें a की वैल्यू 4 दी गई है और d की वैल्यू -3 दी गई है। a की वैल्यू 4 और d की वैल्यू -3। फिर से वही चीज़ है, हमसे कहा जा रहा है फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP, यानी इसके शुरू के 4 टर्म्स क्या होंगे ये हमें बताने हैं। तो फिर से वही चीज़ है, फर्स्ट टर्म a की वैल्यू दी गई, यानी a कहिए या a1 कहिए। a1 की वैल्यू हमें पहले ही दी गई है, कितना, 4। अब यहाँ से अगर हम सेकंड टर्म निकालते हैं तो सेकंड टर्म कब आएगा, जब हम फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है, 4, और कॉमन डिफरेंस दिया गया है -3। तो 4 में -3 को ऐड करेंगे तो 4 ही रहेगा, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। सो 4 में से 3 जाएगा तो ये आ जाएगा 1। ऐसे ही थर्ड टर्म निकालते हैं हम, तो a3 इज इक्वल टू क्या होगा, जब हम सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो सेकेंड टर्म अभी हमने निकाला कितना है, 1, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो प्लस कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है, -3। तो 1 तो 1 ही रहेगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस और 3 हो जाएगा, 1 में 3 जाएगा तो यह आ जाएगा -2। ऐसा ही नेक्स्ट फोर्थ टर्म पे आते हैं। तो फोर्थ टर्म कब आएगा, जब थर्ड टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो थर्ड टर्म यानी a3 और प्लस कॉमन डिफरेंस, थर्ड टर्म हमने निकाला है कितना है, -2 प्लस कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है -3। तो -2 ही रहेगा, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। तो -2 और -3 ये मिलके हो जाएगा -5। तो यहाँ से देखिए इस AP के चारों टर्म निकल आए। फर्स्ट टर्म 4, सेकेंड टर्म 1, थर्ड टर्म -2 और फोर्थ टर्म -5। तो यहाँ से आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP आर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या क्या है, सबसे पहले 4, फिर इसके बाद 1, फिर इसके बाद -2 और फिर इसके बाद -5। यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमने 3 और एग्जांपल्स लिए हैं। फिर से वही चीज़ है, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP, यानी a और d की वैल्यू दी गई है, हमसे पूछा जा रहा है कि इनके शुरू के 4 टर्म क्या होंगे, ये हमें बताना है। तो फिर से वही चीज़, अगर यहाँ पे बात किया जाए फर्स्ट टर्म यानी a1 या a कह लिया जाए, पहले से ही दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे a1 की वैल्यू ये a के इक्वल होती है और ये कितना दिया गया है, -1। अब नेक्स्ट टर्म यानी a2 की बात किया जाए तो a2 कब आएगा, जब हम a1 में ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस को। तो a1 हमारे पास अभी निकाला हमने -1 और प्लस कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है, 1/2। तो अगर आप इसको ऐड कर देते हैं तो -1 में 1/2 को ऐड करेंगे तो -1 प्लस 1/2 ये हमारे पास आ जाएगा माइनस में 1/2। ऐसा ही नेक्स्ट a3 आते हैं। तो a3 हमें निकालना है तो कब आएगा, जब हम a2 में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। a2 अभी हमने निकाला कितना, -1/2 और प्लस करना है कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है, 1/2। माइनस में 1/2 है और इसमें 1/2 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट a4 कब आएगा, जब हम a3 में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो a3 हमारे पास कितना है, 0 और कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन में दिया गया है 1/2। तो इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, तो इस AP के चारों टर्म्स निकल के आ गए। यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट टर्म हमें पहले से ही दिया गया है, यानी a1 की वैल्यू ये हमें पहले से ही दी गई है, कितना है, 4। a2 की बात किया जाए तो a2 कब आएगा, जब हम a1 में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो देखिए a1 हमारे पास कितना है, 4 और कॉमन डिफरेंस यहाँ पर है 0। तो 4 में 0 को ऐड करेंगे तो 4 ही आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट a3 की बात किए तो a3 कब आएगा, जब हम a2 में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो a2 हमारा कितना है, 4 और कॉमन डिफरेंस कितना है, 0। तो ये भी आ जाएगा 4। ऐसे ही a4 की बात किया जाए तो ये आ जाएगा a3 प्लस कॉमन डिफरेंस
A3 हमारे पास कितना है 4, कॉमन डिफरेंस कितना है 0, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4। यानी यहाँ पर देख सकते हैं आप कॉमन डिफरेंस 0 था, यानी कॉमन डिफरेंस 0 हो जाए यानी जितने भी टर्म्स हैं वो कब आएंगे 0 को ऐड करने पर। तो अगर फर्स्ट टर्म हमें दिया गया है आगे 0 0 ऐड करते चले जाएंगे तो बाकी के भी जो टर्म्स आएंगे उनमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म भी 4 है, 0 ऐड करेंगे तो सेकेंड टर्म भी 4 आएगा, और इसमें 0 ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म भी 4 आएगा, और इसमें 0 ऐड करेंगे तो फोर्थ टर्म भी 4 आएगा। तो ये हो गए इसके चारों टर्म। ऐसा ही नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, इसका फर्स्ट टर्म हमें दिया गया है तो A1 ये कह लिया जाए, ये दिया गया है माइनस में 1.25, ये पहले से ही दिया गया है। तो अगर हमें A2 निकालना है तो क्या करेंगे, A1 में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो आइए यहाँ पे ऐड करते हैं। सो A2 इज इक्वल टू A1 हमारे पास कितना है माइनस में 1.25 और प्लस कॉमन डिफरेंस हमारे पास है 0.25। तो यहाँ से हम A2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। माइनस 1.25 था, इसमें 0.25 को ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा -1.00। ये हमारा आ गया सेकेंड टर्म। अब सेकेंड टर्म हमारा निकल आया, हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और इसका थर्ड टर्म निकालेंगे। फर्स्ट टर्म कितना था माइनस का 1.25। तो अगर हम यहाँ पे थर्ड टर्म निकालना चाहते हैं तो थर्ड टर्म कब आएगा, जब हम सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। सो A3 दिस इज इक्वल टू सेकेंड टर्म ये हमारे पास है माइनस का 1.00 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 0.25। तो यहाँ से अगर आप A3 की वैल्यू निकालेंगे, अब देखिए ये माइनस में है और ये ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो 10 में 5 जाएगा 5, यहाँ पे बचा 9, 9 में 2 जाएगा 7 और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 0। तो माइनस में 0.75 ये हमारा आ जाएगा थर्ड टर्म। नेक्स्ट ऐसा ही फोर्थ टर्म की बात किया जाए तो A4 कब आएगा, जब हम A3 में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। सो A3 हमारे पास है माइनस में 0.75 और इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस है 0.25 ऐड कर देंगे। तो यहाँ से A4 जब इसको ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा -0.50। ये हमारा आ जाएगा फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये इसके चारों टर्म्स निकल के आ गए। तो अगर कहीं पर AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया रहेगा तो आपसे जितने भी टर्म्स पूछे जाएंगे इस तरीके से हम बाकी के सारे टर्म्स निकाल सकते हैं।